नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, कहानी बहुत जबरदस्त हो रही है। मजा आ रहा है भाई वर्कआउट करने में, और आप लोगों से इंटरेक्शन करने में मजा आ रहा है मुझे। तो और यही मजा जीवन का जो है ना, वो आते रहना चाहिए, तभी कहानी आगे बढ़ती है। वरना क्या होता है कि इतने कम व्यूज में, इतने कम सब्सक्राइबर्स में जो होते कहानी गड़बड़ा जाती है कि नहीं। तो इसलिए हमें खुद से एंटरटेन होना बहुत जरूरी है। कुल मिला के बात यह है कि देखो भाई, हमें वर्कआउट करने में मजा आता है और हमें वीडियोस बनाने में मजा आता है। अब ये कब आगे ग्रो होगा, कैसे ग्रो होगा, ये तो पता नहीं भाई। हमारा काम है मेहनत करना, वो हम करते रहेंगे ना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात ऐसी है कि भाई आज हमारा है बैक का वर्कआउट और साथ में हम करेंगे ट्राइसेप्स। तो आज के पिछले हफ्ते जो है बैक मैंने घर पे ही करी थी, और मैं रोइंग वगैरह कुछ कर नहीं पाया था। तो इसलिए आज सारा फोकस रहेगा कि हम आज हमारा हैवी वर्कआउट होने वाला है बिल्कुल। कि वो हमें जो बैक है उसमें वॉल्यूम चाहिए, वो एक डेंसिटी हमें वहां पे चाहिए। तो वो तो टी बार से ही आ सकती है, रोइंग से ही आ सकती है, और दूसरा कोई तरीका है नहीं। और जो बैक को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो आपको अपनी अपनी जो अपर बैक है उस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी वहां पे मशीन है ना, जो रोइंग वाली मशीन है, उसी पे जो है अपर बैक भी ट्रेन हो जाता है अच्छा खासा। तो वही आज हम करेंगे। और लोअर बैक के लिए हम क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करेंगे। वो बेस्ट, मतलब लोअर बैक के लिए और लोअर लैट्स को एक्टिवेट करने के लिए उससे बेहतर तो कुछ नहीं भाई। अगर आप प्रॉपर आपका मूवमेंट है, आपकी पोजिशनिंग सही है, मूवमेंट सही है ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो यही हमारी कहानी रहेगी। और ट्राइसेप्स का एक या दो एक्सरसाइज करेंगे, मेरे एक ही रहेगा मेरा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि आज हम हेड क्रशर मारेंगे, तो हेड क्रशर मारने के बाद ना कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज क्या है ना कि देखो, ये बहुत छोटी मसल्स होती है, चाहे बाइसेप्स है ट्राइसेप्स है। तो बहुत ज्यादा इस पे करके आप करके लो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ फटीग होगा, वेयर एंड टेयर होगा, और कुछ नहीं होगा। आपको ग्रो करना है तो आपको सेंसिबल होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कितनी मेहनत की जाए, वो बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि हमें चीजों को छोड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी कहानी बढ़ती है। और जब से मैंने अपने ट्राइसेप्स, तो खैर मेरा पहले से ही बेहतर था, लेकिन मेरा बाइसेप्स जो है बहुत खराब था, मतलब था ही नहीं, पीक तो आता ही नहीं था उसमें। लेकिन जब से मैंने एक नया तरीका निकाला अपने लिए कि भाई कि हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स की, और हफ्ते में 2 बार हम ट्रेन करते हैं तो 4, यानी कि 4 एक्सरसाइज हो गई बाइसेप्स की। और उसमें पहले हम कन्वेंशनल बार का यूज करेंगे और डंबल का यूज करेंगे, और दूसरी बार जब हम करेंगे तो हम उसमें हैमर का यूज करेंगे, और फिर चेक या बार से कर लेंगे या मशीन से कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है दोनों सारी ही चीज कवर हो जाएगी। और वैसे ही ट्राइसेप्स के अंदर भी हमारे, तो यही करना है। तो चलिए अब योगा करते हैं, और फिर उसके बाद जिम में मिलेंगे आपको सीधे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारा है बैक एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम करेंगे टी बार। तो टी बार पे 2 वार्म अप सेट्स हमने किए, और उसके बाद 4 हमने इस पर रेगुलर सेट्स लगाए। टोटल आज 60 किलो तक मैं
टी बार पे गया हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे एल्बो पे बिल्कुल भी लोड नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बेहतरीन बात है। उसके बाद फिर हमने किया अपना रोइंग मशीन पे लैट्स के लिए, और टी बार और रोइंग चाहे आप डंबल से करो, अगर आपके जिम में मशीन है उससे करो, तो ये आपको एक बहुत अच्छा वॉल्यूम ला के देगा आपके बैक के लिए, आपके लैट्स के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बैक को एक थिकनेस मिले, एक वॉल्यूम मिले, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टी बार का यूज़ करें और साथ में हम रोइंग का इस्तेमाल करें, चाहे डंबल रो यूज़ करें या मशीन पे हम रो सिंगल आर्म रो करें। उसके बाद फिर हमारा है अपर बैक के लिए, और ये अपर बैक को ना इतना बढ़िया स्क्वीज़ कर देती है, खासकर रोम्बॉइड का जो एरिया है उसको बहुत अच्छा एक्टिवेट करती है ये। और तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, मतलब बहुत मॉडरेट वेट से ही मैंने इसको किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा मुझे जो है लोड फील हुआ यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा अभी दिख रहा है, और मेरा बैक किस तरीके से निकल के आ रहा है, वो वॉल्यूम आप देख सकते हो, थिकनेस इस पे आपको दिखेगी। उसके आखिरी फिर है हमारा लैट पुल डाउन को क्लोज ग्रिप से, और बिल्कुल नीचे तक यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, जिससे क्या होता है मेरा लोअर बैक पूरा स्क्वीज़ हो जाता है, और लोअर लैट्स जो होती है ना वो बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं वो। और यही हमें चाहिए, तभी जो है बैक हमारी ग्रो हो सकती है, और कोई दूसरा तरीका है नहीं बैक को ग्रो करने का। फिर हमारा है ट्राइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज हेड क्रशर हम करेंगे यहाँ पे। तो 2 वार्म अप सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए, और उसके बाद फिर 4 मैंने यहाँ पर रेगुलर सेट्स लगाए। टोटल जो है मैं इसमें 25 किलो तक गया हूँ, बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाई। उसका रीज़न ये है कि फिर वो क्योंकि आज बैक किया है तो एल्बो में थोड़ा सा लोड तो फील होता ही है, फोर आर्म्स जो है बहुत मतलब उसमें मेरे को पेन लग रहा था, तो इस वजह से जो है वेट थोड़ा कम ही लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में। बाय बाय।